दोस्तों जय आसियान, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो रहा हूँ और आज हम लोग एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं अपने बहुत सारे मित्रों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जिनकी अच्छी एक सैलरी है, जिनका अपना एक अच्छा खासा बिजनेस से भी इनकम है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो अक्सर ये चीज़ बोला करते हैं कि यार अब क्या करना, एक अच्छी सैलरी है, इसी से फुर्सत नहीं मिल रहा, इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ सर कि जितने भी सफल लोग हैं वो सारे के सारे लोग जब उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसी समय वो कोई नया काम को शुरू करते हैं। यानी कोई भी नया काम करने का सबसे सही समय, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप उस समय इस काम को कीजिए। जैसे थोड़ा सा मैं एक उदाहरण दे दूं रिलायंस का। जब विमल शूटिंग इंडिया में टॉप 10 पे था, उस समय उन्होंने पेट्रोलियम के बिजनेस में शुरू हाथ डाला और जब पेट्रोलियम का बिजनेस बिल्कुल बूम था तब उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में इंटर किया। और जब ये तीनों चीज बहुत अच्छे से चल रहा था तो उन्होंने जियो लेके आए और डिजिटल प्लेटफॉर्म को चूज किया और उसमें भी बहुत अच्छी तरह से सफल हुए। यानी जब वो हर काम जब अच्छा चल रहा था उसी समय उन्होंने कोई नया काम को शुरू किया। ये सफल लोगों का लक्षण है सर कि जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब आप कोई ना कोई नया काम शुरू करें। और मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा एक व्यक्तिगत अपना विचार है कि इस आरसीएम बिजनेस को जब आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो उस समय शुरू करने से आप इसके बहुत सारे चैलेंजेस को बहुत आसानी से इसका आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये बिजनेस 100% कॉपरेशन से चलता है। और कॉपरेशन की बात करूं मैं तो एक बड़ा शानदार सा एक किस्सा मुझे याद आता है। ये किस्सा आप लोगों ने भी कई बार किताबों में भी पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, लेकिन कछुए और खरगोश की कहानी आपने एक एपिसोड में सुनी है, आज मैं उसका 4 एपिसोड आपको सुनाऊंगा। आपने पढ़ा होगा कि कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है और खरगोश तेजी से दौड़ के कुछ देर के बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद वो आराम करने लगता है और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए जीत जाता है। यही सुनी है। दूसरा एपिसोड इसका है कि जब खरगोश को ये लगता है कि आखिर मैं इतना तेज दौड़ने वाला जानवर और इसमें कछुए से मैं हार गया जो इतना धीरे चलता है, आखिर क्या कारण है। तब उसे लगा कि मैं बीच में जो आराम कर रहा था उसके चलते मैं हारा हूं। तो वो कछुए के पास आया और बोला कि दोस्त, हम लोग एक बार फिर से दौड़ेंगे। तो कछुए ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। और इस बार खरगोश वो गलती नहीं करता है, वो पूरी तरह से एक स्पीड से जो चलता है और अपने मंजिल पर ही जाकर रुकता है और वो इस रेस को जीत जाता है। अब कछुआ सोचता है कि आखिर यार पहली बार तो मैं जीता था, दूसरी बार खरगोश जीत गया, आखिर मैं अब कौन सा ऐसा तरकीब सोचूं, कौन सा ऐसा चीज करूं कि फिर मैं जीतूं। तो वो खरगोश के पास जाता है और बोलता है कि दोस्त, हम लोग एक बार इस रेस को फिर से दौड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इस बार रास्ता बदल के दौड़ेंगे। खरगोश तैयार हो गए और इस बार वो रास्ता बदल के दौड़े। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा। दौड़ते दौड़ते अचानक से रास्ते में एक बड़ी सी नदी है। अब खरगोश को तो तैरना आता नहीं था तो किनारे पे रुक गया। कछुआ धीरे धीरे आया, नदी के अंदर उतरा नीचे और उस पार जाके रेस को जीत गया। अब खरगोश ये बैठे बैठे सोच रहा था कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला, कछुए से तेज दौड़ने वाला मैं, और मैं कछुए से सिर्फ इस कारण से हार गया क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। तो वो दोनों मिलते हैं और फिर बोलते हैं कि दोस्त, अब ऐसा है कि अब इस रेस को हम लोग फिर से दौड़ेंगे और अब दोनों मिलके इसको पूरा करेंगे। कछुआ बोलता है कि जहां तक धरती पर दौड़ना होगा तो तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाना
और जब नदी को पार करना होगा तो मैं तेरे कंधे पर सवार हो जाऊंगा और इस तरह से हम लोग दोनों मिलकर इस रेस को जीतेंगे। दोस्तों यही वो बिजनेस है। आप जब तक चल सकते हो चलो। आप एक समय के बाद अगर आप सिर्फ इंतजार भी करोगे तो आपका कोई ना कोई अपलाइन आएगा और आपको अपने कंधे पर बैठाएगा और आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। दोस्तों 100% ये बिजनेस कॉपरेशन से चलता है और आपका सबसे सही समय है। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, आप उसी समय इस बिजनेस को शुरू करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय आसियान, जय भारत।